नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, इन 7 लक्षणों वाली स्त्रियों से घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग हो जाता है। दर्शकों, ये 7 लक्षणों वाली स्त्रियां एक स्त्री ही नहीं बल्कि एक लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। इसी प्रकार आज की इस कहानी में हम यही बताएंगे कि आखिर कौन सी वे 7 लक्षणों वाली स्त्रियां होती हैं जो घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो दर्शकों, आज की इस कहानी में आप सभी अंत तक बने रहिएगा। अगर हो सके तो आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, चलिए बिना किसी लंबे के आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान राजा रहा करता था। एक दिन की बात है, वह राजा अपने एक घोड़े को लेकर शिकार के लिए एक दूसरे नगर में जाता है और वो अपने नगर को छोड़कर जैसे ही दूसरे नगर में प्रवेश करता है तो उस नगर में प्रवेश करते ही उस राजा को एक बगीचे में एक सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखती है। और जैसे ही उस राजा की नजर उस स्त्री पर पड़ती है तो राजा उसे देखकर बेकाबू हो जाता है और उसके बाद में राजा उस स्त्री के पास जाता है और स्त्री के पास जाकर उससे कहने लगता है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां रहती हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो स्त्री उस राजा को कहती है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। तो दर्शकों, उसके बाद में वो राजा उससे कहता है कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षक सुंदर रूप को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूं, तुम पर मोह कर बैठा हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा कहता है कि क्या तुम मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करोगी। दर्शकों, उसके बाद में वो सुंदर स्त्री राजा से कहती है कि हे राजन, मैं तुमसे विवाह तो करूंगी, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने ही और मेरी मां ने ही मुझे जन्म दिया है और उनकी आज्ञा के विरुद्ध मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे पूरे जीवन पछताना पड़े। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर फिर वह राजा उस सुंदर स्त्री के पिताजी के पास जाता है और पिताजी के पास जाकर कहता है। प्रिय दर्शकों, जो उस स्त्री के पिताजी थे वे भी उस नगर के राजा ही थे। उसके बाद में वो जो राजा था वो राजा उस स्त्री के पिता के पास जाता है और जाकर उसे कहता है कि हे महाराज, मैं इस नगर के पास वाले ही नगर से आया हूं और मैं एक राजा हूं और मैं जैसे ही अपने राज्य को पार कर आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी यह सुंदर और आकर्षक पुत्री दिखाई दी और आपकी इस पुत्री को देखकर मैं मोह कर बैठा हूं और मैं इनसे विवाह करना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूं।
प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा बहुत सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद में उस स्त्री का पिता राजा को इजाजत दे देता है और हां कर देता है। उसके बाद में उस स्त्री का पिता अपनी पुत्री और उस राजा का विवाह करवा देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में अपनी सुंदर पत्नी को लेकर वह राजा अपने नगर आता है, अपने राज्य आता है, और राज्य आते ही वो बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि उसकी जैसी सुंदर और दिखने में आकर्षक स्त्री उस पूरे राज्य में कोई नहीं थी। और वो राजा अपनी उस पत्नी की सुंदरता को देखकर, उसके आकर्षक मुख को देखकर अपने आप में एक स्वाभिमानी पुरुष अपने आप को माना करता था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो राजा अपनी आकर्षक और सुंदर पत्नी को देखकर मोहित हो जाता है और ठीक से अपने राजकाज के कार्य में मन नहीं लगाता है। और इस तरह देखते देखते ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं। उसके बाद में एक दिन की बात है, जब वह राजा फिर से जंगल में शिकार करने के लिए अपने एक सैनिक को साथ लेकर जाता है। और जैसे ही जंगल में पहुंचता है तो वह राजा एक हिरन को शिकार कर लेता है। और जैसे ही हिरन का शिकार करता है और हिरन के शरीर से लहू बहते हुए, खून बहते हुए जाते हैं, तो राजा उन खूनों को देखकर अपने मन में ही सोचने लगता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, परंतु आज मैं अपनी पत्नी से ही कुछ परीक्षा लूंगा और यह देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूं, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी मुझसे करती है, मेरी रानी मुझसे करती है। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में यह सोचकर वह राजा अपने साथ गए उस सैनिक से कहता है कि हे सैनिक, मैं तुम्हें अपने कपड़े उतारकर और इस हिरन के खून में शांत कर देता हूं, और इन कपड़ों को तुम लेकर जाओ और जाकर रानी से कहो कि रानी साहिबा, महाराज जी को एक शेर ने मार दिया है, उनका वध कर दिया है। अगर उसके बाद भी रानी साहिबा इस बात को अस्वीकार कर दे तो तुम मेरे इन खून में संधे कपड़ों को दिखा देना, और मैं ये परीक्षा लेना चाहता हूं कि आखिर रानी मुझसे कितना प्रेम करती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सैनिक बोलता है कि नहीं महाराज, आखिर मेरा इतना दुस्साहस नहीं है कि मैं रानी साहिबा से जाकर इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा सैनिक से कहता है कि पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम राजा की मानोगे या फिर रानी की मानोगे। तो दर्शकों, उसके बाद में वो सैनिक बड़ा ही विचार में पड़ जाता है और राजा की बात को मानकर उन कपड़ों को अपने पीछे छुपाकर और रोता रोता महल की तरफ चले जाता है। और महल की तरफ जाकर रानी से कहता है, रोते हुए कहता है कि हे रानी साहिबा, अभी अभी कुछ ही क्षण पहले जब मैं और महाराज जी यहां से शिकार करने के लिए गए थे और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज जी पर झपट्टा मार दिया, उन पर आक्रमण कर दिया और उस बीच महाराज जी की मृत्यु हो गई और वो शेर महाराज जी को खा गया। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में रानी को बिल्कुल भी इस बात को सुनकर आश्चर्य नहीं होता है और रानी की आंखें लाल पड़ने लगती हैं और रानी क्रोधित होकर उस सिपाही से कहती है, उस सैनिक से कहती है कि मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने राजा की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर मेरे पति इस राज्य के राजा
एक शेर के झपट्टे में आकर मर गए हैं, तो मुझे ये बताओ कि तुम कैसे बच गए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में यह बात सुनते ही वह सैनिक थर थर कांपने लगता है और रानी साहिबा से बातें बनाने लगता है और कहता है कि हे रानी साहिबा, जिस समय महाराज जी को उस शेर ने झपट्टा मारा था, तो उस समय मैं एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपनी प्राण बचाया था और इस वजह से मैं बचकर इस महल तक पहुंचा हूं और इस ही वजह से मेरे प्राण बचे हैं। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में रानी साहिबा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल इनकार कर देती है और जो सिपाही था वो सिपाही अपनी रानी साहिबा को उस खून में संधे कपड़ों को राजा के बता देता है और रानी साहिबा से कहता है कि हे रानी साहिबा, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करती हो तो आप स्वयं ही महाराज जी के खून में संधे इन कपड़ों को देख लीजिए और आपको स्वयं ही विश्वास हो जाएगा। दर्शकों, जैसे ही रानी ने महाराज के सने उस कपड़ों को देखा तो रानी एकदम से झटका खा गई और अपने पति के सदमे की मौत में मर गई। जैसे ही रानी ने अपने पति के उन कपड़ों को देखा तो रानी को विश्वास हो गया और रानी सदमे में जाते ही उस ही क्षण उनकी भी मौत हो गई, उनकी भी मृत्यु हो गई। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही दूसरे दिन राजा अपने महल में आता है, अपने राज्य में आता है, आते ही देखता है तो उसे उसकी रानी मरी हुई मिलती है और राजा अपनी पत्नी की उस मृत्यु को देखकर सोचने लगता है कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी और मुझसे कितना प्रेम करती थी, क्योंकि मेरे केवल एक छोटे से झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी। मेरे एक छोटे से झूठ के लिए मेरी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। धन्य हो ऐसी पतिव्रता स्त्री। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा अपनी पत्नी के बारे में सोच कर खूब फूट फूट कर रोने लगता है और उसके बाद में जैसे ही राजा रोने लगता है तो राजा के पास में एक साधु आता है और साधु जैसे ही आता है और अपने कमंडल को रखता है तो उस साधु का कमंडल एकदम से फूट जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो साधु उस राजा से कहता है कि हे राजन, तुम क्यों रो रहे हो। तो उसके बाद में राजा उन साधु महाराज से कहते हैं कि महाराज जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु मैं अपनी पत्नी की यह परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूं, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी मुझसे करती है। और इसके चलते मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था और मेरी पत्नी उस झूठ के ही कारण अपने आप को मृत्यु का भोग बना लिया। इसलिए मैं अपनी पत्नी की इस पवित्रता को देखकर, इस पतिव्रता स्त्री को देखकर रो रहा हूं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो साधु उस राजा से कहते हैं कि पागल, आखिर पत्नी की मृत्यु पर भी कोई रोता है, क्योंकि पत्नी तो और आ जाएगी और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस ही पत्नी को, इस ही स्त्री को फिर से जिंदा कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही राजा ने इस बात को उस साधु के मुख से सुना तो राजा उस साधु के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि हे मुनिवर, आप ही मेरे दाता हो और आप ही मेरे विधाता हो। आपका बहुत एहसान होगा कि आप मेरी इस पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में साधु कहता है कि कर तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। जो भी मेरी इस शर्त को मानेगा तो मैं उस शर्त के चलते तुम्हारी इस पत्नी को फिर से जिंदा कर दूंगा। उसके बाद में साधु कहता है
कि अगर कोई भी इस राज्य में मेरे कमंडल के जैसा कमंडल बना देगा तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से ठीक कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, जैसे ही राजा इस बात को सुनता है तो राजा अपने राज्य में जितने भी हजारों कारीगर थे सभी कारीगरों को अपने पास बुलाता है और सभी को आदेश देता है कि जो भी कारीगर महाराज जी के जैसा, साधु महाराज जी का जैसा, मुनिवर के जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं इस राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सभी कारीगरों ने राज्य की लालच में बहुत ही सुंदर सुंदर कमंडल बनाए, परंतु किसी भी कारीगर से उन मुनिवर, उस साधु संत जैसा कमंडल नहीं बना। उसके बाद में यह देखकर साधु मना कर देता है और वो राजा साधु के पैरों में गिर जाता है और साधु महाराज से कहता है कि हे महाराज, खैर आपकी ये शर्त तो हम पूरी नहीं कर पाए, हम इसमें विफल रहे, परंतु आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो साधु था वह साधु उसकी पत्नी को फिर से जिंदा कर देता है और राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता है, बड़ा ही खुश होता है और उस साधु महाराज जी से आशीर्वाद लेकर जैसे ही जाने लगते हैं तो वे साधु महाराज जी एकदम से मंत्रभूत हो जाते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं। तो वह राजा इसे एक चमत्कार मानने लगा और उसके बाद में राजा अपनी पत्नी को जैसे ही महल में लेकर जाता है तो उस दिन के बाद राजा अपनी पत्नी पर कई हजारों गुना ज्यादा भरोसा करने लगा और अपनी पत्नी से और भी पहले से ज्यादा विश्वास करने लगा, उससे प्रेम करने लगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा अपनी पत्नी के इस प्रेम में इतना खो गया था कि वो अपने राजकाज का सारा काम छोड़ बैठा था और सारे दिन अपनी पत्नी के यहीं अपने समय को गुजारने लगा। उसके बाद में देखते ही देखते कुछ दिन बीतते रहे। राजा का छोटा भाई जिसका नाम विक्रम था वो अपने बड़े भाई की इस आदत को देखकर धीरे धीरे परेशान होने लगा और राजा को यह भी समझाने लगा कि हे बड़े भाई, आप मेरे बड़े भ्राता हैं और आप इस राज्य के राजा हैं। आपका कर्तव्य इस राज्य की रक्षा करना है, परंतु आप एक स्त्री के मोह में पड़ चुके हैं और आपको उस स्त्री के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। प्रिय दर्शकों, ये इस तरह की बातें राजा का छोटा भाई विक्रम अपने भाई को बताता है, अपने भ्राता राजा को बताता है, परंतु राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना खो गया था कि उसे कुछ भी पता नहीं था। प्रिय दर्शकों, फिर एक दिन की बात है जब राजा का छोटा भाई विक्रम अपने अश्व यानी कि अपने घोड़ों के पास जाता है तो अपने सभी घोड़ों के पास जाकर वह विक्रम राजा का छोटा भाई एक सैनिक से मिलता है और सैनिक से कहता है कि सैनिक, ये सभी घोड़े दिन ब दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं हम इन्हें ठीक तरह से भोजन भी खिलाते हैं, परंतु दिन ब दिन एक एक घोड़ा कमजोर होता जा रहा है। दर्शकों, उसके बाद में वह सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताता है कि हे महाराज, मैं आपको सच ही बता देता हूं, ये घोड़े इसलिए दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं क्योंकि जो हमारे राजा, हमारे आपके भ्राता, आपके राजा की जो पत्नी है, हमारी जो रानी साहिबा है, वो रात्रि के 2 बजे इसमें से कोई एक घोड़ा चुनती है और उस घोड़े पे बैठकर ना जाने कहां जाती हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी ही किसी भी घोड़े को तेज गति में भगाते हुए लाती है, जिसकी वजह से घोड़े आकर सीधा गिर जाते हैं
और इस तरह वे सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही राजा का छोटा भाई विक्रम इस बात को सुनता है तो वो शोक रह जाता है कि आखिर मेरी भाभी कहां जाती हैं, आखिर भाभी सा रात के 2 बजे कहां जाती है। और इस बात को सोचकर विक्रम बहुत विलान करने लगा। उसके बाद में विक्रम उस घोड़े के सैनिक से कहता है कि हे सैनिक, आज रात्रि के बजे तुम यहां मत रहना, आज रात्रि में तुम्हारी जगह इन घोड़ों के पास मैं रहूंगा, इन घोड़ों की रखवाली मैं करूंगा। और आज मैं ये देखता हूं कि आखिर मेरी भाभी सा कहां जाती हैं और क्यों जाती हैं। दर्शकों, उसके बाद में राजा के छोटे भाई विक्रम ने उस सैनिक को वहां से जाने का आदेश दे दिया और स्वयं उन घोड़ों की रक्षा करने लगा। और उसके बाद में जैसे ही रात्रि के 2 बजते हैं तो राजा का छोटा भाई विक्रम देखता है कि उसकी भाभी सा अपने बड़े भ्राता की पत्नी आती है, उस महल की रानी आती है और उनमें से एक फुर्तीला घोड़ा चुनकर उसके ऊपर बैठती है। और जैसे ही जाने लगती हैं तो विक्रम उस घोड़े के सामने आ जाता है और अपनी भाभीसा को रोक लेता है। और विक्रम से भाभीसा कहती हैं, रानी कहती है कि हे देवर जी, आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आए हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में विक्रम अपनी भाभीसा की किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और उनसे सीधा एक ही सवाल पूछता है और कहता है कि आप मुझे पहले ये बताइए कि आप आखिर कहां जा रहे हो और इतनी रात्रि के समय पर किससे मिलने जा रहे हो। दर्शकों, उसके बाद में वो रानी हड़बड़ा जाती है, उसके सिर से पसीना छूटने लगता है परंतु वो कुछ नहीं बताती हैं। और उसके बाद में विक्रम समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं तो मिलने के लिए जा रहे हैं और ये मेरे भ्राता इस राज्य के राजा को धोखा दे रही हैं। दर्शकों, उस दिन तो रात्रि में वो रानी फिर से उस घोड़े से उतर जाती हैं और अपने कक्ष में महल में जाकर सो जाती हैं। परंतु जैसे ही सुबह जल्दी उठती है तो रानी सोचने लगती है कि आज मुझे मेरे देवर श्री विक्रम ने मुझे जाते हुए पकड़ा है और वो मुझ पर शक भी कर रहे हैं। परंतु जैसे ही सुबह होगी तो मेरे देवर विक्रम अपने बड़े भ्राता यानी कि मेरे पति इस राज्य के राजा को सारी बातें बता देगा। परंतु जैसे ही वो सारी बातें बताए उससे पहले मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उसकी किसी भी बात का इन पर कोई असर ना पड़े। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो रानी अपने प्रिय चरित्र को दिखाने लगती है और जैसे ही राजा सुबह उठा उससे कुछ क्षण पहले ही अपने पूरे बालों को उखेड़ लेती है और अपने कपड़ों को फाड़ लेती है और कक्ष में जमीन पर नीचे लेट जाती है। जैसे ही राजा अपनी निद्रा से खड़ा होता है और उठते ही देखता है कि रानी जोर जोर से रो रही है और राजा रानी से कहता है कि हे प्रिय, आखिर तुम नीचे क्यों पड़ी हो और तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा है। तो दर्शकों, जो रानी है वो अपने चालाकी से राजा को फंसा लेती है और राजा को विश्वास भी हो जाता है क्योंकि राजा के लिए उस रानी ने एक छोटे से झूठ पे अपनी जान भी दी थी। इस बात से राजा अपनी रानी पर पूर्ण विश्वास करता था और रानी कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, परंतु तुम्हारे भ्राता तुम्हारे छोटे भाई विक्रम ने आज मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मेरे पवित्र और मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर गंदी नजरों का जाल डाला है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही राजा इस बात को सुनता है तो राजा अपने छोटे भाई को बुलाता है और उसे जोर जोर से डांटने लगता है
कुछ अपशब्दों का प्रयोग भी करता है। और फिर राजा सोचने लगता है कि अब ये मेरा छोटा भाई है, इसे मौत का दंड देना तो अच्छा नहीं होगा। परंतु राजा अपने छोटे भाई विक्रम को कहता है कि हे विक्रम, तुमने आज अपनी भाभी, अपनी मां समान भाभीसा के साथ बहुत गलत किया है, तो मैं तुम्हें यह सजा देता हूं कि आज से तुम इस राज्य से इतना दूर चले जाओ कि जब तक तुम्हारी मृत्यु ना हो तब तक तुम इस राज्य में फिर से लौट कर ना आ पाओ। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में विक्रम उस राज्य के राजा अपने बड़े भ्राता से जैसे ही इसे आदेश को सुनता है तो उनके आदेश को वो पालन करता है और उस नगर से दूर जाने लगता है। परंतु उस नगर से दूर जाते जाते विक्रम अपने बड़े भ्राता से कहता है कि मैं यहां से जा तो रहा हूं, परंतु तुम अपनी इस स्त्री, अपनी इस पतिव्रता स्त्री पत्नी पर इतना मोह दिखा रहे हो, परंतु इससे तुम बचकर रहना। यह कहकर विक्रम उस नगर को, उस राज्य को छोड़कर चले जाता है। और जाने के बाद में रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद में रानी जिस व्यक्ति से, जिस पुरुष से मिलने के लिए जाया करती थी, उस पुरुष से मिलने के लिए उस ही रात जाती है फिर से, और जाकर उस पुरुष से कहती है कि तुम अब रोजाना इस जंगल में मत आया करो, और मैं भी तुम्हारे पास आज से रोजाना इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी, परंतु हम एक काम कर सकते हैं। तुम ऐसा करो कि कल सुबह जैसे ही तुम राज्य में आओ तो तुम महल के अंदर आकर और मेरे पति यानी कि राजा के पास आकर राजा से महल में नौकरी के लिए आवेदन करना, और आज के बाद तुम महल में ही रहना, और जब तुम महल में रहोगे तो हमारी रोजाना ही मुलाकात होगी। दर्शकों, यह कहकर रानी फिर से अपनी महल में आ जाती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो रानी का वह प्रेमी उस महल में आता है और महल में आकर राजा से आवेदन करने लगता है कि हे राजन, मैं इस राज्य के पास के ही नगर से आया हूं और मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी मां है, वो बहुत बीमार है और मुझे कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा है। अगर आप मेरी मदद कर देते तो मेरा घर का गुजारा भी चल जाता और मैं अपनी बूढ़ी मां का ठीक से ख्याल भी रख पाता। दर्शकों, उसके बाद में वो रानी वहीं पर बैठी बैठी अपने प्रेमी के मुख से इन बातों को सुन रही होती है और मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न होने लगती है। उसके बाद में राजा उसकी इस हालत को, इस स्थिति को देखकर उसे उस महल में नौकरी करने का आदेश दे देता है। और उसके बाद में जो उस रानी का प्रेमी था, उस प्रेमी का नाम अश्वसेन था। उस दिन के बाद अश्वसेन राजा की इजाजत के द्वारा उस ही राजमहल में नौकरी करने लगता है। और जैसे ही रानी राजा से नजर छुपाकर कुछ पल के लिए दूर होती तो रानी अपने उस प्रेमी अश्वसेन से मिल लेती और इस तरह कुछ दिनों तक चलता रहा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में रानी अपने पति उस राज्य के राजा की आंखों में ठीक तरह से धूल झोंक रही थी और राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि राजा अपनी उस पतिव्रता स्त्री से बहुत प्रेम करता था। राजा अपनी पत्नी को बहुत ही पवित्र माना करता था, परंतु राजा को यह पता नहीं था कि जिस पत्नी को मैं पवित्र मानता हूं वह पवित्र नहीं बल्कि एक अपवित्र स्त्री है, एक त्रिय चरित्र का जाल बिछाती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में एक दिन की बात है, राजा फिर से उस नगर से बाहर एक शिकार करने के लिए जंगल की ओर जाता है।
जैसे ही राजा जंगल में प्रवेश करता है तो राजा को जंगल में एक संत दिखता है। जैसे ही संत दिखता है तो राजा उस संत के नजदीक जाकर संत के पैरों में गिरकर आशीर्वाद लेने लगते हैं। और जैसे ही आशीर्वाद लेते हैं तो संत राजा के मुख की तरफ देखता है और संत राजा से कहता है कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर, इस आकर्षक मुख को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हूं और तुम बड़े ही भोले स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। परंतु मैं तुम्हें आज एक ऐसा फल दूंगा, एक ऐसा फल दूंगा जिस फल को खाकर तुम बिल्कुल अमर हो जाओगे, कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो संत राजा को एक फल देता है और कहता है कि इस फल को तुम ग्रहण करो, तुम अमर हो जाओगे। राजा उस फल को संत के हाथों से ले तो लेता है, परंतु राजा सोचने लगता है कि आखिर मैं अमर होके करूंगा क्या, क्योंकि अमर तो मेरी पत्नी को होना चाहिए और इस फल को मुझे अपनी ही पत्नी को खिलाना चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। मेरी पत्नी मेरे लिए और मेरे एक छोटे झूठ के लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए मेरी पत्नी को ही अमर होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा संत के द्वारा दिए गए उस फल को अपनी रानी को लाकर देता है। जैसे ही रानी से कहता है कि रानी, तुम इस फल को खाओ, ये फल अगर तुम खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, कभी तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। दर्शकों, उसके बाद में वो राजा उस फल को रानी को दे देता है और रानी को देकर चली जाता है। उसके बाद में रानी उस फल को लेने के बाद में सोचती है कि आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी, मैं अमर होकर क्या करूंगी, क्योंकि मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्रेम मेरे प्रेमी उस अश्वसेन से करती हूं, इसलिए इस फल को मेरे प्रेमी उस अश्वसेन को ही खाना चाहिए और उसे ही अमर होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह रानी उस फल को अपने प्रेमी अश्वसेन को दे देती है और जैसे ही अश्वसेन उस फल को हाथ में लेता है तो अश्वसेन सोचने लगता है कि आखिर मैं अमर होकर क्या करूंगा, मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए। और अश्वसेन उस फल को अपनी एक वेश्या को दे देता है। प्रिय दर्शकों, जो रानी का प्रेमी अश्वसेन था, वो अश्वसेन एक स्त्री के वासना में इतना भोगभूत हो गया था कि उसे उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता था। वो अश्वसेन उस रानी के अलावा भी एक वेश्या से प्रेम करता था। तो वो अश्वसेन सोचता है कि मुझे इस फल को मेरी प्रेमी वेश्या को देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो फल वो अश्वसेन अपनी प्रेमी वेश्या को देने चले जाता है और जैसे ही उसे कहता है कि तुम इस फल को खा लेना और ये फल बहुत करामाती और चमत्कारी फल है, इस फल को खाते ही तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। दर्शकों, उसके बाद यह कहकर अश्वसेन अपनी वेश्या प्रेमी को उस फल को दे देता है और चले जाता है। जैसे ही उस फल को अपने हाथों में वो वेश्या लेती है तो वो सोचने लगती है कि आखिर मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी, क्योंकि मैं अमर होकर कौन सा और कौन सी सिद्धियां प्राप्त कर लूंगी, तो मुझे इस फल को मेरे राज्य के राजा को देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उस वेश्या को यह पता नहीं था कि यह फल एक संत ने ही राजा को दिया था और राजा ने अपनी पत्नी रानी को दिया था और रानी ने अपने प्रेमी अश्वसेन को दिया था और अश्वसेन ने अपनी प्रेमी वेश्या को दिया था। उसके बाद में वो वेश्या यह सोचने लगती है कि मैं इस फल को इस नगर के राजा को दूं, यानी कि जिस राजा ने अपनी पत्नी को, अपनी रानी को उस फल को दिया था,
फिर से वो फल उस ही राजा के पास जाने वाला है। तो दर्शकों, वो वेश्या उस फल को लेकर उस ही राजा के पास चले जाती है और उस ही राजा के पास जाकर राजा से कहती है कि हे राजा, मैं आज इस दरबार में एक बहुत चमत्कारी और एक तिलस्मी चीज लेकर आई हूं। राजा कहने लगा कि क्या? तो वह वेश्या कहती है कि महाराज, मैं आज ऐसा फल लेकर आई हूं जो फल बड़ा ही चमत्कारी है और इस फल को खाने के बाद में हर मनुष्य अम्र हो जाता है, वो कभी नहीं मरता है। तो राजा सोच में पड़ जाता है। राजा सोचने लगता है कि ऐसा फल तो मुझे एक संत ने दिया था। और फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद वो वेश्या राजा को वो फल दिखाती है, तो राजा समझ जाता है कि ये फल तो वही है जो मुझे राजा उस संत ने दिया था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो राजा उस वेश्या से धमकी लगाकर पूछता है कि आखिर तुम्हें ये फल किसने दिया है? तो दर्शकों, वो वेश्या राजा से डर जाती है और राजा से कहती है कि महाराज, ये फल मुझे मेरे प्रेमी अश्वसेन ने दिया था, जो आपके ही दरबार में नौकरी करता है। जैसे ही अश्वसेन को बुलाते हैं महाराज जी, तो अश्वसेन से पूछते हैं कि तुम्हें यह फल कहां से प्राप्त हुआ? तो दर्शकों, जो अश्वसेन था वो भी महाराज जी के उस रूप को देखकर डर जाता है, गुस्से से भरी आंखों को देखकर डर जाता है और महाराज जी से कहता है कि महाराज जी, अगर आप बुरा ना मानो तो यह फल मुझे आपकी ही पत्नी ने दिया है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा इस बात को सुनकर हड़बड़ा जाता है, चिंतित हो जाता है और बड़ा ही व्याकुल भी होने लगता है कि मैं अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास करता था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा अपनी पत्नी को भी बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैंने ये फल तुम्हें दिया था, परंतु ये फल इस नौकर के पास कैसे आया? इस सैनिक के पास कैसे आया? चलो, सैनिक के पास तो आया, परंतु इस वेश्या के पास कैसे आया? तो दर्शकों, रानी भी हबड़ा जाती है और रानी हबड़ा कर राजा के पैरों में गिर जाती है और राजा रानी से जैसे ही सारी बातें पूछता है, तो रानी राजा से कह देती है कि महाराज, यह सच है कि मैं इस अश्वसेन, इस सैनिक से प्रेम करती हूं और आपका जो छोटा भाई विक्रम था, उसने आपसे जो कहा था वो भी सच था। मैं रात्रि के 2 बजे इसे ही से मिलने के लिए जाती थी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही राजा इसे सुनता है, तो राजा अपनी आंखों से आंसू गिराने लगता है, रोने लगता है और राजा सैनिकों को कहकर अपने छोटे भाई विक्रम को बुला लेता है और विक्रम को बुलाकर अपने गले लगा लेता है और गले लगाकर कहता है कि मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है और इस भूल का मैं किस तरह पश्चाताप करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो दोनों भाई एक जगह मिल जाते हैं और फिर वो राजा अपनी पत्नी के उस प्रेम मंत्र से भार हो जाता है और अपनी पत्नी को, उस अश्वसेन को और उस वेश्या को, तीनों को एक कारागार में डाल देता है। दर्शकों, इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने आप से ज्यादा मोह किसी के साथ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा प्रेम ही करना है तो अपने भाई से करना चाहिए, क्योंकि जो भ्राता होता है, जो एक मां की कोख से जाए 2 भाई होते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं और वही सबसे सच्चे भाई होते हैं। क्योंकि स्त्री हमें दूसरी मिल जाती है, हमें स्त्री दूसरी मिल जाती है, खोया हुआ धन हमें वापस मिल जाता है और हमारी मरी हुई जो स्त्री होती है वो भी हमें फिर से मिल जाती है, हमारे मित्र हमें फिर से मिल जाते हैं, परंतु हमारा जो
भाई होता है वो हमें कभी नहीं मिलता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए ये 7 लक्षणों वाली स्त्रियां बहुत ही शुभ होती हैं, और जिस घर में ये 7 लक्षणों वाली स्त्रियां होती हैं वे घर को स्वर्ग बना देती हैं। दर्शकों, पहली स्त्री वह होती है लक्ष्मी, जो अपने पति का और अपने सास ससुर का सम्मान करती हो। कहा जाता है कि जो स्त्री अपने पति से नाम लेकर नहीं बोलती हो, अपने सास ससुर का सम्मान करती हो और अपने पति की हर कही बात को मानती हो, वो पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है। प्रिय दर्शकों, दूसरा लक्षण, जो स्त्री सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अपने पति के पैरों को छूती हो, वो स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। क्योंकि कहा जाता है कि जो पतिव्रता स्त्री होती है वही सच्ची अर्धांगिनी होती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, जो स्त्री सुबह जल्दी उठते ही अपने पति के पैरों को छूती है वो बड़ी ही शुभ और लक्ष्मी होती है। तीसरा लक्षण, जो स्त्री अपने पति से झूठ नहीं बोलती हो, वो स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। प्रिय दर्शकों, चौथा लक्षण, जो स्त्री अपने घर की बात दूसरों को नहीं बताती हो, वो स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और घर को आगे बढ़ाने लगती है, घर की प्रगति करने लगती है। दर्शकों, पांचवी बात, जो स्त्री अपने घर में झूठे बर्तन नहीं छोड़ती हो, वो घर स्वर्ग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, छठी बात, छठा लक्षण, जो स्त्री अपने सास ससुर से और अपने पति से घर के भीतर, एक छत के भीतर लाज, पल्लू और शर्म से बात करती हो, वो स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। और सातवां लक्षण, जो स्त्री अपने घर में एकता बनाकर रहती हो, वो स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में ये 7 लक्षणों वाली स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली